अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जनाब, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप सब के लिए, स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि अगर यूके आके वो स्लिप हो जाएंगे, यूके आके अगर वो रह जाएंगे तो अल्टीमेटली 10 साल बाद, 20 साल बाद, शायद 25 साल बाद उनको नेशनलिटी मिल जाएगी और फिर शायद वो अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से, बहुत पुरसाइश गुजार सकेंगे यूके के अंदर। आप यकीन करेंगे कि मुझे एक हफ़्ता पहले किसी ने मैसेज किया और मुझसे पूछा कि सिस्टर, अगर मैं 10 साल यूके में इलीगल रह लेता हूँ तो उसके बाद मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा यूके का, उसके बाद क्या मैं अपने बीवी और बच्चों को यूके बुला सकता हूँ? एंड ट्रस्ट में इस मैसेज के बाद मैं बहुत देर तक ना सिर्फ ये सोचती रही कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इलीगल इमिग्रेंट की ज़िंदगी यूके में या यूके के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में आसान है, या 10 साल छुप के रहना, 20 साल छुप के रहना पीस ऑफ केक है। आज के ब्लॉग में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच्चाई है, मैं आपको वो बताऊं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है और आपने इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जनाब, सबसे पहले हम बात करें कि लोग यूके में इलीगली आ कैसे जाते हैं, जहाँ इतने सख्त रूल्स हैं, इतने सख्त रेगुलेशन हैं, इतनी सख्त पॉलिसीज हैं। इन सब के होते हुए लोग इलीगल कैसे हो जाते हैं यूके के अंदर। यूके में जो सबसे ज्यादा लोग इलीगली एंटर होते हैं ना, वो बोट्स के थ्रू होते हैं। इवन यूरोप के अंदर भी लोग बोट्स के थ्रू, छोटी छोटी बोट्स में आते हैं और उसके थ्रू एंटर होने की कोशिश करते हैं यूके के अंदर। और इस सिस्टम को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि न्यू रेगुलेशन और न्यू पॉलिसीज वो बहुत जल्द आने वाले हैं, जो कि बहुत सख्त होंगी इन लोगों के लिए। अच्छा, ये तो एक तरीका जिसके थ्रू लोग इलीगली यूके में आते हैं, लेकिन जो बाकी लोग इस वक्त इलीगल रह रहे हैं या जिस तरह भी यूके में सर्वाइव कर रहे हैं, वो किस तरह से आते हैं? वो आते तो लीगल हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस जाते नहीं अपने कंट्री। बस होता ये कि बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं अपने मुल्कों से यूके, ठीक है। जब वो पढ़ने आते हैं तो वो इसी इंटेंशन के साथ आते हैं कि उन्होंने यूके में रहना है, यूके में रह के पैसे बनाने। अब वो इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए ना वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ना वो इस मुल्क से जाना चाहते हैं। उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, उसके बावजूद वो यहाँ पे रहते हैं इलीगली। जब आपका वीज़ा एक्सपायर होता है और जब आप किसी भी कंट्री में वीज़ा एक्सपायर होने के बाद रहते हैं, तो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो आपका इलीगल स्टेटस होता है। एक और तरीका ये होता है कि यहाँ पे लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं, फैमिली फ्रेंड से मिलते हैं अपने, लेकिन मिलने के बाद वापस नहीं जाते, वो यहीं पे स्लिप हो जाते हैं। यही वजह है कि यूके के रूल्स बहुत सख्त हैं, रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, विजिट वीज़ा के लिए भी। इवन इसके अलावा जो सीजनल वर्क वीज़ा पे यूके आते हैं, अक्सर वो लोग भी यहाँ पे इलीगल रहना शुरू कर देते हैं जब उनका स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, क्योंकि सीजनल वर्क होता है, मतलब कुछ अरसे के लिए काम होता है, उसके बाद आपको काम नहीं दिया जाता। जब सीजन खत्म होता है, काम भी खत्म हो जाता है, उसके बाद वो लोग यहाँ पे इलीगल रहना शुरू कर देते हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ आप किसी भी तरीके से यूके आए थे, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप यहाँ पे एक दिन भी ऊपर रह गए, तो आप इलीगल हैं, यहाँ पे आपका स्टेटस इलीगल है। अब ये लोग जो यहाँ इलीगल रह रहे होते हैं, इनको शुरू में तो लगता है कि ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी, हम छुप के रह लेंगे, छुप के काम करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और पलक झपकते ही 10-20 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद हमें पासपोर्ट मिल जाएगा। बट यकीन माने, इलीगल लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे इतनी मिजरेबल है, इतनी बुरी है कि इससे अच्छा इंसान अपने मुल्क में जाके रह ले। अगर अपने मुल्क में नहीं रहना तो कहीं जाके जेल में रह ले, लेकिन इस मुल्क में ना रहे। इस मुल्क की ठंडी और खुली फिजा में ना सांस लेना दुश्वार हो जाता है अगर आप इलीगल हैं, क्योंकि इलीगल रहने का मतलब है कि भाई आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है यूके में रहने का, आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, आप हो के भी नहीं है, यूके की जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर कोई कहता है कि हमारा फलाना रिश्तेदार यूके में रहता है, तो यूके से अगर पूछा जाए उनकी गवर्नमेंट से, तो उन्होंने कहना यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं रहता। आप जिंदों में शुमार हैं या मुर्दों में शुमार हैं, किसी को नहीं पता। अगर आप यूके में इलीगली रह रहे हैं तो आपके पास कोई राइट नहीं है इस मुल्क में काम करने का। अगर आपको कोई काम देता है तो वो देते हैं हमारे ही लोग, जो एशियन लोग होते हैं। वो आपको मदद के नाम पे इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, इतना आपका मिसयूज़ करते हैं। मतलब यकीन माने, जो लोग इलीगल यूके में रह रहे हैं वो 20 पाउंड, 30 पाउंड में पूरा हफ्ता काम करते हैं। और 30 पाउंड, 20 पाउंड यूके में क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब 2 वक्त का खाना भी आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो ये हमारे सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि हम आपकी मदद करें, आप इलीगल यहाँ रह रहे हैं, हम आपको काम दे रहे हैं, या आपसे काम इतना लेते हैं कि आपकी सोच है। मतलब आपको ये क्या कहते हैं, 2 वक्त की रोटी देते हैं। अगर कोई आप टेक अवे पे काम करें, 2 वक्त का आपको खाना दे देते हैं, उसके बाद 30 पाउंड पूरे महीने के लिए दे देते हैं। अगर आपसे कोई काम करवाते हैं, अगर नॉर्मली कोई और इंसान पाकिस्तानी आपसे काम कराते हैं, इंडियन भी काम करा लेते हैं, वो क्या करते हैं? अच्छा, हमारे घर का गार्डन साफ कर दो, 1 जोड़ा ले लेना हमसे, सूट ले लेना एक। अच्छा, हमारे घर की पूरी सफाई कर दो, 2 पाउंड ले जाओ उसके बदले। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप घंटे गधों की तरह यहाँ काम करते हैं और देने वाले आपको चवन्नी अठन्नी रख के देते हैं आपके हाथ के ऊपर। और ये सिर्फ हमारे लोग ही करते हैं। गोरा कभी भी किसी भी इलीगल बंदे को
वो कभी हायर नहीं करता। और दूसरी बड़ी बात कि हमारे लोग अमूमन गोरों को अप्रोच ही नहीं करते। अगर अप्रोच करेंगे भी तो खसारे में ही रहते हैं, क्योंकि गोरे ने सीधा आपको रिपोर्ट कर देना पुलिस के अंदर, या होम ऑफिस आपकी कॉल मिला देनी है कि भाई ये बंदा यहाँ पे इस जगह पे इलीगल है। तो अमूमन हमारे एशियंस ही होते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स को काम दे रहे होते हैं, इनको पार्ट टाइम जॉब्स पे रखा होता है या फुल टाइम जॉब्स पे रखा हुआ होता है। लेकिन ये भी इसलिए रख रहे होते हैं कि इन्हें 4 बंदे जहाँ हायर करने होते हैं वो एक को हायर करके उससे सारे काम करा रहे होते हैं 4 के। अगर काम के अलावा भी बात की जाए तो देखें, इस मुल्क में अगर आप रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप रह रहे होते हैं तो आप बीमार भी होते हैं, अच्छे बुरे दिन सब पर आते हैं। अगर आप इलीगल रह रहे हैं तो आप सारी ज़िंदगी जीपी को नहीं अपने आप को दिखा सकते, सारी ज़िंदगी आप हॉस्पिटल विजिट नहीं कर सकते। आप बुरी से बुरी हालत में तो भी आपने खुद ही बर्दाश्त करना है, अपना इलाज खुद ही करना, अपना डॉक्टर भी खुद ही बनना है आपने। और जस्ट सपोज खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाए या फिर आपको इमरजेंसी में लैंड करना पड़ जाए, किसी भी तरह से किसी भी वजह से आप इमरजेंसी में चले तो जाते हैं, एनएचएस आपको फ़ौरन देख भी लेती है, आपको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है, लेकिन साथ ही वो पुलिस को कॉल कर देती है, साथ ही वो बुला लेती है होम ऑफिस वालों को, जी ये बंदा यहाँ पे इलीगल है, यहाँ पे इसका कोई स्टेटस नहीं है। क्योंकि जब आपके पास एनएचएस नंबर ही नहीं है तो आप इलीगल ही हैं इस मुल्क के अंदर। और यकीन माने लोग इतने सख्त बीमार पड़ जाते हैं यहाँ पे इतना वक्त देखते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाते सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, कहीं हमें वापस ना भेज दें हमारे मुल्क। और ज़्यादातर इलीगल लोगों की ज़िंदगी में आप झांक के देखिए ना तो ज़्यादातर छुप के रहते हैं, ज़्यादातर डर के रहते हैं। अगर पुलिस का सायरन भी सुने तो सबसे पहले वो छुपते हैं जाके, यार कि हमारी बारी ना आ जाए। इवन ये इलीगल लोग अगर किसी टेक अवे शॉप में भी काम कर रहे हो या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हो, ये बैक पे काम जाके करते हैं, सामने बैठ के कभी काम नहीं करते। इन्हें होता है यार आने वाला बंदा कहीं सिविल में पुलिस वाला ना हो, कहीं कोई आने वाला बंदा हमारी कंप्लेन ना कर दे, किसी को हमारा पता ना चल जाए कि हम इस मुल्क में इलीगल रह रहे हैं। और अगर आप इस मुल्क में इलीगल रह रहे हो ना तो ट्रस्ट मी कोई आपको रहने के लिए जगह नहीं देता। अगर आप रेंट देने को भी तैयार हो, पैसे भी देने को तैयार हो, तो कोई आपको जगह देने को तैयार नहीं होता। आजकल तो वैसे भी घरों का इतना काल पड़ा हुआ है कि अगर कोई लीगल भी रह रहा है तो उसको जगह नहीं मिली रहने के लिए, रेंट पे घर नहीं है। तो इलीगल वालों के लिए तो यहाँ पे सांस लेना दोबारा कर देते हैं। और जो वो इलीगल लोग रहते हैं वो इतने मिजरेबल तरीके से रहते हैं, मतलब 3 कमरों के घर में 40-40 लोग रहते हैं। अमूमन होता है कि जिस तरह के घरों में ये रहते हैं ना, वो 3-4 बेडरूम का घर अगर होता है तो उसके अंदर बंकर बेड्स डले हुए होते हैं, 3-3 4-4 का बंकर होता है और उसमें एक बेड एक इलीगल बंदे का होता है। अभी कुछ साल पहले यहाँ एक बड़ा मशहूर क्रैकडाउन भी हुआ था लंदन की तरफ, जहाँ पे होम ऑफिस ने क्रैकडाउन किया था और ऑलमोस्ट 31 लोग थे उस घर के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिन्हें पकड़ा गया था और उन सबको डिपोर्ट भी किया गया था बिकॉज सारे के सारे वहाँ पे इलीगल थे। और सिर्फ यही मसले मसाइल नहीं है, इलीगल बंदे का यूके के अंदर बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, वो गाड़ी नहीं बाय कर सकता क्योंकि गाड़ी का वो लाइसेंस नहीं बनवा सकता, इंश्योरेंस उसको नहीं मिल सकती अगर वो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं। जो चीज़ें एक आम बंदे के लिए यूके में नॉर्मल कहलाई जाती हैं, नॉर्मल कंसीडर की जाती हैं, वो इलीगल बंदे के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इवन अगर आप इलीगल यूके में रह रहे हैं तो आप शादी तक नहीं कर सकते यहाँ पे, आप सारी ज़िंदगी यहाँ पे तन्हा गुजारते हैं। वैसे ही ज़िंदगी यूके में देखें बहुत मुश्किल है, यहाँ पे तन्हाई होना, यहाँ पे डिप्रेशन होना, यहाँ पे अकेलापन होना बहुत कॉमन सी बात है। और ये मैं बता रही हूँ जो लोग लीगल हैं, और जो लोग इलीगल हैं उनका तो कोई परेशान हाल नहीं है फिर, क्योंकि इनका यहाँ पे ऐसा कोई फैमिली फ्रेंड तो होते ही नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी का यहाँ पे रहने के बाद एक ही मकसद होता है कि इन्हें पासपोर्ट लेना है और पैसा बनाना है। पैसा बनाने के लीगल तरीका तो कोई नहीं होता, लेकिन ये इलीगली छुप छुपा के कैश इन हैंड काम कर करके पैसा बना रहे होते हैं। और यकीन माने ये 60-60 70-70 घंटे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, रोबोट की तरह काम कर रहे होते हैं, और सारा पैसा ये बैक होम भेज रहे होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनको वहाँ वालों को ये लगता है कि उनका बेटा पता नहीं दरख्त से पैसे तोड़ के भेज रहा है, वहाँ पे बंगले बनाते हैं, वहाँ पे कोठियाँ बनाते हैं, लेकिन वहाँ वालों की नज़र में इमेज ये होता है कि भाई बहुत अच्छा हमारा बच्चा रह रहा है, बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो यहाँ पे किस डिफ़िकल्टी, किस मुश्किलात से गुजर रहा है। और यहाँ पर मैं 1-2 लोगों को जानती हूँ जो यहाँ टेक अवेज में नियर बाय काम करते हैं और वो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं, और उनकी फैमिलीज़ का ये हाल है, वो कहते हैं आप वहीं पे रहें जहाँ पे आप रह रहे हैं, बस पैसे भेजते रहे महीने के, आपने यहाँ पे आके क्या करना, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कोई ज़िंदगी नहीं है, वही चोरियाँ डकैतियाँ, हालात बुरे, फलाना ढिमकाना। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो इंसान यहाँ पे रह रहा है वो किस अजियत से गुजर रहा है। इवन जिनकी मैं अभी बात बता रही हूँ आपको कि यहाँ टेक अवे में काम करते हैं इलीगल, वो पिछले 20 साल से इलीगल रह रहे हैं और वो आज तक 20 सालों में एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं जा सके। मतलब इस अरसे में उनकी माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, छोटी बहन का कोरोना से इंतकाल हो चुका है, ना ही वो अपनी फैमिली के किसी गम में शामिल हो सके, ना ही वो किसी खुशी का हिस्सा बन सके, और आज भी वो यहाँ पे तनहा रह रहे हैं, कोई फैमिली नहीं है, ना शादी कर सके, क्योंकि अगर आप इलीगल यूके में रह रहे हैं तो कोई आपसे शादी करने को भी तैयार नहीं होता। बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार अगर आप इलीगल यूके में रहेंगे उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अरसे बाद शादी कर लें तो आप लीगल हो जाएंगे।
ये 100 में से किसी एक के साथ ऐसा केस होता है, अमूमन ऐसा नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। यहाँ पे कोई आपसे शादी करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अगले को भी पता होता है कि सिर्फ आप पेपर के लिए शादी कर रहे हैं, आपको लीगल स्टेटस चाहिए, आपका अपना कोई स्टेटस इस मुल्क में नहीं है, तो वो भी आपसे शादी करने को तैयार नहीं होते। और शादियाँ जब अमूमन होती भी थी ना ऐसी पेपर्स के लिए, वो ज़्यादातर होती थी ब्रेग्जिट से पहले, जहाँ पे यूरोपियन लड़कियाँ पैसों के लिए कर लेती थी। वो 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार लेती थी आपसे, कुछ तो इससे भी कम पे राजी हो जाती थी और वो पेपर्स के लिए आपसे शादी कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी किसी भी इलीगल बंदे से यूके में शादी करने के लिए राजी नहीं होता। इवन लीगल बंदा भी हो जिसके पास पेपर्स भी मौजूद हो, लेकिन उसके पास ILR ना हो या उसके पास पासपोर्ट ना हो, तो लोग उसको भी रिश्ता देते हुए यहाँ पे हिचकिचाते हैं अब तो इलीगल स्टेटस वाले तो फिर इलीगल स्टेटस वाले हैं। और अमूमन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो इलीगल इस मुल्क में 20 साल गुजार लेंगे, 15 साल गुजार लेंगे, फिर वो असैलम अप्लाई करेंगे तो उन्हें असैलम के थ्रू यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन यकीन माने अब तो ज़्यादातर लोगों का असैलम रिजेक्ट होना शुरू हो गया यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट को जो ये असैलम अप्लाई करेंगे सारे इलीगल यहाँ पे रहें, कोई इनके पास लीगल राइट नहीं था रहने का, काम करने का। इन्होंने छुप के फिर भी यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है। तो अब ऐसे लोगों को असैलम भी आसानी से नहीं मिलता। और अगर खुदा ना खास्ता इन 20 साल के गुजरने से पहले, आपके असैलम अप्लाई करने से पहले अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है या आप किसी भी तरह इनके रडार के अंदर आ जाते हैं, तो वो आपको खड़े खड़े डिपोर्ट करते हैं, आपकी सुनते एक भी नहीं है, आपको जहाज़ का टिकट करा के वापस आपके मुल्क भेजते हैं। सो मैं कभी भी किसी को भी एडवाइस नहीं करती कि अपनी ज़िंदगी आप डर और इस खौफ में गुजारें कि कहीं आपको पुलिस ना पकड़ ले, कहीं आपकी आइडेंटिटी किसी पे रिवील ना हो जाए, कहीं कोई आपको डिपोर्ट करवाने के लिए कंप्लेन ना कर दे, होम ऑफिस में कॉल ना कर दे आपकी। इस तरह के डर और खौफ की ज़िंदगी नहीं, एक अजियत है अपने आप में, एक टॉर्चर है अपने आप में। इससे बेहतर है कि इंसान 2 वक्त की रोटी खाए, बेशक दाल रोटी खाए, लेकिन अपनी फैमिली के दरमियान बैठ के खाए। सिर्फ मुश्किलात है ना, अगर फैमिली साथ हो, आपके अपने साथ हो, तो आप उनसे गुजर जाते हैं। अगर आपको आने का शौक भी है यूके, तो आप आए लीगल तरीके से आए, सही तरीके से नहीं आ सकते तो जहाँ हैं वहाँ पे राजी रहें, वहाँ पे खुश रहें, खुश होने की कोशिश करें, अपने लिए वसाइल वहाँ पैदा करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप एक पासपोर्ट के शराब के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दें, पूरी ज़िंदगी एक डर और खौफ में गुजार दें कि कहीं कोई पकड़ ना ले, कहीं कोई देख ना ले मुझे। मेरी दुआ यही कि अल्लाह ताला हम सबको जहाँ भी रखे खुशहाल रखे, और जिस हाल में भी रखे अल्लाह ताला अपनी रज़ा पे राज़ी रखे, आमीन। इसी दुआ पे आज के ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।